तैनाती पुंछ और राजौरी में कर दी गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार के मंत्री को धमकी मिलने की बड़ी खबर। समाज कल्याण मंत्री ने इस्तीफे की धमकी दी है। मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की धमकी दी है। विभाग के अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया है। बिहार की सियासत से महत्वपूर्ण खबर यह कि बिहार के मंत्री की धमकी, वो धमकी अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद पर इसका आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरे मामले में मंत्री ने आदेश न मानने का आरोप लगाया है और इसी के तहत उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन की खबर है। खबर एक बार फिर से आपको बता दें, बिहार के मंत्री की धमकी का ये मामला, समाज कल्याण मंत्री ने इस्तीफे की धमकी दे दी है और मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की धमकी दी है। वजह, विभाग के अधिकारी पर मनमानी का आरोप और साथ ही साथ जो और जानकारी अधिकारी से जुड़ी हुई आ रही है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊं। उससे पहले अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो मनमानी करते हैं। मंत्री ने आदेश न मानने का आरोप अधिकारी पर लगाया है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन की खबर है। इस वक्त बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है, मंत्री की धमकी से जुड़ी हुई यह खबर है। समाज कल्याण मंत्री ने इस्तीफे की धमकी दी है। धमकी इस्तीफे की क्यों दी है वो आगे लगातार आपको हम बता रहे हैं। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। हमारे साथ खुद मंत्री जी मौजूद हैं। आखिर ये इस्तीफा क्यों? देखिए, हम लोग जो है 5 साल पहले भी मंत्री रहे हैं और उस 5 साल में तो हमने विभाग के सचिव का यातना झेला ही। कोई भी बात का जो उचित बात है हम लोग का, उसको भी नहीं मानना ये लोग अपना शान समझते हैं। किसी मंत्री का बात सेक्रेटरी को मानना और लगता है जैसे उसको दिल पर ठेस लगता है। और उस 5 साल को हमने झेला, लगा कि अगली बार कोई अच्छे लोग से वास्ता होगा, लेकिन ये तो 3 माह में ही हम लोग को परेशान कर दिए। 4 साल से लगातार ये अपर मुख्य सचिव हैं विभाग में और आज तक बता दे कोई भी आदमी कि एक भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, किसी बच्चे को कुछ मिल रहा है, या जो गर्भवती महिला है या जिनको बच्चा हुआ है उनको कोई लाभ मिल रहा है, तो ये 4 साल में कोई सुधार नहीं कर पाए। और हमने जब मुख्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर या परियोजना स्तर पर सुधार करने के लिए 1 माह पहले ही हमने कहा था कि कोरोना के कारण अगर आपको तबादला नहीं करना है तो बता दिए, तो उन्होंने कहा नहीं तबादला होगा। और उन्होंने सूची भी उपलब्ध कराया जिनका 3 साल या 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उस आधार पर हमने सूची जिनका 3 साल हुआ है और जहां हम लोगों ने किया है वहां भी 3 साल पूरे हो चुके, वैसे जगह का हम लोगों ने सूची 3 दिन पहले भेजा और आज तक इन्होंने उस सूची को दबा के रखा और तरह तरह का जो है सो अरंगा रहा है। और हम समझते हैं कि ऐसा मंत्री बनना बहुत ही हम लोग के लिए कष्टदायक है। किसी बात का जो है यहाँ कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। हमने मुख्य सचिव को, दीपक कुमार को, चंचल कुमार तो बिहार के भगवान हैं, उनको हमने फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया कि हम बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। हमने अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनको कहा, हमने संजय झा को कहा कि अब ये असहनीय हो रहा है, आप लोग हस्तक्षेप कीजिए। हमने RCP सिंह साहब को कहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम इस्तीफ़ा करेंगे। अभी हमारे माननीय विधायक शशि भूषण हजारी जी का देहांत हो गया, उनका डेड बॉडी आने वाला है, उसके साथ हम दरभंगा जाएंगे और उनका कल दाह संस्कार करा के आकर के माननीय मुख्यमंत्री जो चूँकि अभी ऑपरेशन करा के आए हैं, परसों हम उनको इस्तीफा जा कर के सौंप देंगे। तो क्या इस बात को लेकर आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिकायत की थी? देखिए, मुख्यमंत्री जी को हम लोग शिकायत क्या करें। मुख्यमंत्री जी 2-4 लोगों के अलावा किसी की बात नहीं सुनते हैं। हम लोग हाथ जोड़ेंगे उनको कि बनाए, पहचान दिए, उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन हम लोग वहाँ बोलने के लायक नहीं है। और वहाँ बोल करके हम लोग कोई ये नहीं कि ब्लैकमेल करेंगे, बोल करके हमने तय कर लिया कि हमको इस्तीफ़ा देना है। हम इस पद पर जो है अब रहना नहीं चाहते, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं। और जब सुनने वाला नहीं है और हम किसी का सेवा नहीं कर सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते हैं, तो हमको एक जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में
अपने क्षेत्र का सेवा करेंगे, उसी में हम लोग संतुष्ट हैं। जिनका यह पद है उनको मुबारक हो। क्यों, जब आप कह रहे हैं कि आपका सचिव नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, तो शायद इसी से व्यथित होकर आप ये पोस्ट छोड़ना चाहते हैं? कोई भी आदमी खुशी से तो मंत्री, विधायक, 4th ग्रेड का एम्प्लॉय भी होगा, वो खुशी से पद नहीं छोड़ेगा। मंत्री तो बड़ा चीज़ है, और मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा पद दिए, तो हम लोग तो 5 साल संभाले। और खाद्य आपूर्ति विभाग में भी क्या स्थिति था, उसको भी हम लोग बेहतर किए। दूसरे लोग को चावसी मिलता है, हम लोग को तो नहीं चावसी मिलता है, उसको भी तो हम लोग सुधार किए। इसको भी सुधार देते, लेकिन ये लोग चाहते नहीं कि सुधार हो, इसलिए ये लोग तानाशाही करते हैं। तो हम लोग अब इस यातना को सहने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम इस्तीफा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि निचले कास्ट के होने की वजह से आपको इस तरह का यातना दिया जा रहा हो? ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, ये सभी के साथ ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। कोई और भी लोग हैं जो आपके साथ दुखी हैं, जिनका बात नहीं सुना जा रहा है? समझते हैं कि अगर खोजने चलिएगा तो कोई खुशे नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं जो यह कहता हो कि अफसरशाही नहीं है। चंचल कुमार के बारे में तो बच्चा से पूछिएगा, राजनीति क्षेत्र में तो कहेगा वही सब कुछ, और तो बात भी नहीं करता। मुख्यमंत्री जी तो बातों कर लेते हैं। तो ये स्थिति है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, हद हो चुका है। 50 लाख करोड़ का ना यहाँ काम हुआ होगा 15 साल में। अगर बजट यहाँ साल में 2 लाख हजार करोड़ है, तो 15 साल में तो 50 लाख हजार करोड़ हो ही गया होगा। केंद्र सरकार के राशि अलग से है, काम तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जितना लाख करोड़ खर्च हुआ उतना काम को जोड़ दीजिए। सब अफसर लूट रहा है, लूटने के बावजूद भी अगर जनप्रतिनिधि का बात सुने तो लोग बर्दाश्त कर लेगा। छोटा मोटा कार्यकर्ता को भेज दीजिए किसी के यहाँ, तो उसको बेइज्जत करके निकाल देता है। RCP सिंह को हम लोगों ने कई बार कहा पार्टी के अंदर में कि कोई बात नहीं सुनता है, आप लोग हस्तक्षेप कीजिए, तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो अब कोई रास्ता नहीं है? नहीं, अब कोई रास्ता नहीं। हम अपना चयन से MLA के रूप में रहेंगे और बहादुरपुर के जनता का सेवा करेंगे, या जो भी हम लोग से संभव होगा वो करेंगे। पार्टी में रहेंगे ना? पार्टी में चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ही पहचान दिए, उनको हम लोग कभी उनसे दूरी नहीं बनाएंगे, उनका इज्जत हम लोग के मन में रहेगा। लेकिन उन्हीं की वजह से तो आप जैसा कह रहे हैं, तो आप मंत्री पोस्ट अपना छोड़ रहे हैं। नहीं, उनके वजह से क्या छोड़ेंगे? हर चीज़ का एक समय होता है, वो अफसर के से अलग कुछ सोच नहीं सकते। और मंत्री MLA हमको लगता है मोहरा है लोकतंत्र के रूप में, सिर्फ मोहरा है। कोरम पूरा करने के लिए मंत्री नहीं होगा, MLA नहीं होगा, तो सरकार नहीं गठन होगा, लोकतंत्र भंग हो जाएगा। तो उस कोरम को पूरा करने के लिए रखा जाता है, और इसका कोई औकात नहीं। तो मंत्री सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए? कोरम पूरा करने के लिए, यस सर, नो सर, और कुछ नहीं। वो लड्डू जो दिल्ली का है ना, उससे भी बुरा हाल है। जो खाया वही पछताया, जो नहीं खाया वही पछताया। तो आप खाकर पछता रहे हैं? पछताना कहिए या जो कहिए, लेकिन ये सच पूछे तो हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं, जो वाजिब आदमी है, गलत लोगों का नहीं, जिसको हक मिलना चाहिए, तो ऐसे पद पर। बिहार के मंत्री इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। News 18 इंडिया की वेबसाइट ने aajtak.com को पछाड़ा।